करेंगे इन्फिनेटिव्स के बारे में, ठीक है, कि इन्फिनेटिव्स क्या हैं और इंग्लिश ग्रामर में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, आज हम इन्फिनेटिव्स और टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इन्फिनेटिव एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव इन इंग्लिश ग्रामर। इन्फिनेटिव, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। ठीक है, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसको हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं। मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव होती है। या द वर्ब विदाउट एस, ई एस, आई ई एस, ई डी एंड डी इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। वो वर्ब जो एस, ई एस, आई ई एस, ई डी, डी या आई एन जी के बगैर हो वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल्स हैं ईट, ड्रिंक, प्ले, प्रे, वॉच, सी, स्विम। ये तमाम वर्ब्स क्या हैं? इन्फिनेटिव हैं, क्योंकि ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये इन्फिनेटिव हैं। जैसे ये एग्जांपल देखें, आपको पता होगा कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, और ये जो 3 हैं ईट, ड्रिंक और ईट, ये वाली तीनों क्या हैं? इन्फिनेटिव, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं तो ये इन्फिनेटिव्स हैं। वो वर्ब जो एस, ई एस, आई ई एस, ई डी, डी के बगैर हों वो इन्फिनेटिव्स होते हैं, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को इन्फिनेटिव कहते हैं। मतलब ये वाली ड्रिंक, ईट, प्ले जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव होती है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, एन इन्फिनेटिव कैन बी आर टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव होता है विदाउट टू। ठीक है, एन इन्फिनेटिव कैन बी आर टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है, वो इन्फिनेटिव जो होता है वो टू इन्फिनेटिव मतलब टू के साथ भी हो सकता है, या इन्फिनेटिव जो है वो टू के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। सो वी कैन क्लासीफाई दैम एज फॉलोज, तो हम उनको इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? बेयर इन्फिनेटिव, जीरो इन्फिनेटिव, ठीक है, फुल इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव जो है वो टू के साथ भी हो सकता है। ठीक है, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू के बगैर भी जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। अब हम इन टाइप्स को जो है वो फुली डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। चले जी, पहली टाइप है जी बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब क्या होता है? नंगा। ठीक है, कि मतलब विदाउट इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव मतलब जीरो इन्फिनेटिव, मतलब जो टू के बगैर हो। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। द वर्ड टू इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद एन इन्फिनेटिव। जो टू का वर्ड है वो फ्रीक्वेंटली यूज होता है इन्फिनेटिव के साथ, बट वन एन इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू इट इज़ कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन जब इन्फिनेटिव जो है वो टू के बगैर इस्तेमाल हो तो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो इन्फिनेटिव होती है। ठीक है, टू जो है ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है इन्फिनेटिव के साथ, लेकिन जब इन्फिनेटिव जो है वो टू के बगैर आ जाए तो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, अब इसके इस्तेमाल के 3 तरीके हैं बेयर इन्फिनेटिव के। ठीक है, पहला ये है, इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर सर्टेन वर्ब्स लाइक लेट, हैव, मेक, हेयर एंड वॉच आफ्टर विच वी कैन यूज बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में ये जो वर्ब्स हैं लेट, हैव, मेड, हेयर और वॉच, इनके बाद हमेशा हम जो है वो बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। यहाँ पे जो प्ले है ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, आई हैव मतलब लेट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। लेट आ गया ना तो प्ले विदाउट टू के वर्ब आया है। आई हैव माई ब्रदर क्लीन द रूम, अब यहाँ पे हैव आ गया है तो क्लीन हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, दे मेड मी लाफ। ठीक है, अब यहाँ मेक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेड आ गया है तो लॉफ हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। आई वॉच्ड हिम प्रे, मैंने ठीक है, आई वॉच्ड हिम प्रे, यहाँ पे वॉच की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वाच की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है तो प्रे हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। इस तरह जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में लेट, हैव, मेक, हेयर या वॉच आ जाए वहाँ पर आपने बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। ठीक है, अब सेकंड इसका रूल क्या है? द इन्फिनेटिव इज यूज्ड विदाउट टू आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज विल, वुड, शुड, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, etc।
कि मतलब वो जो इन्फिनिटिव्स हैं वो हमेशा टू के बगैर इस्तेमाल होते हैं जब मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाएं, जैसे विल, वुड, शुड, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर। ठीक है, इनके बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जैसे दे विल विन द मैच। ठीक है, विल है तो यहाँ पे विन विदाउट मतलब बेयर इन्फिनिटिव आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। आई कैन डू इट, डू हमारा बेयर इन्फिनिटिव है। वी कैन कंप्लीट इट, वी कैन कंप्लीट देम। ठीक है, वी कैन कम्पीट, सॉरी ये लफ्ज़ है कम्पीट, एल नहीं है। ठीक है, वी कैन कम्पीट देम, तो ये क्या है हमारा बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद भी हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है विदाउट टू। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रूल इज वी डोंट यूज़ आफ्टर, रेदर, बेटर एंड हैड बेटर द वर्ड टू विद एन इन्फिनिटिव। मतलब हमेशा हम जो है रेदर, बेटर एंड हैड बेटर के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं विदाउट टू। ठीक है, जैसे यू हैड बेटर लीव नाउ, अब हैड बेटर आ गया ना, तो यहाँ पर हमने बेयर इन्फिनिटिव मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है विदाउट टू। यू वुड बेटर, यू वुड रैदर वेट। ठीक है, अब यहाँ पे वुड रैदर है ना, तो हमने वेट लगाया बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक है, इस तरह बेयर इन्फिनिटिव का हम 3 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। अगर पहला क्या है, लेट, हैव, मेक, हेयर या वॉच आ जाए तब हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, मतलब विदाउट टू, टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाएं तब भी हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। अगर रैदर, बेटर, हैड बेटर, वुड रैदर आ जाए तब भी हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। अब हम इसकी सेकंड टाइप फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव क्या था, विदाउट टू। ठीक है, और जो फुल इन्फिनिटिव है वो क्या है, विद टू। जैसे व्हेन एन इन्फिनिटिव इज यूज्ड विद टू और टू प्लस इन्फिनिटिव इज कॉल्ड फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, व्हेन एन इन्फिनिटिव इज यूज्ड विद वर्ड टू और टू प्लस इन्फिनिटिव इज कॉल्ड फुल इन्फिनिटिव। जो बेयर इन्फिनिटिव था वो विदाउट टू था, जो फुल इन्फिनिटिव है वो विद टू है। ठीक है, मतलब यहाँ पे टू का इस्तेमाल होना है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, टू प्लस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, मतलब ये टू प्लस रीड इज इक्वल टू रीड, टू प्लस रन, टू रन, टू प्लस जंप, टू जंप, टू प्लस सिंग, टू सिंग, टू प्लस लाफ, टू लाफ। ठीक है, मतलब ये ब्लू वाले जो सारे वर्ड्स हैं ये फुल इन्फिनिटिव हैं, टू रीड, टू रन, टू जंप, टू सिंग, टू लाफ। ठीक है, अब हम फुल इन्फिनिटिव कैन फंक्शन एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। फुल इन्फिनिटिव जो है वो 3 तरीक़ों से फंक्शंस करते हैं, एज अ नाउन भी, एज एन एडजेक्टिव भी, एज एन एडवर्ब भी। ठीक है, एज अ नाउन कैसे, एज अ नाउन वो सब्जेक्ट के तौर पर भी, ऑब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एज अ सब्जेक्ट भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे है एज अ सब्जेक्ट, पहले हम देखते हैं टू लर्न इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे टू लर्न फुल इन्फिनिटिव है ना, और ये स्टार्ट में आ गए हैं, ये हमारा एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, टू लर्न एज अ सब्जेक्ट, टू लर्न इज़ इम्पोर्टेंट स्टार्ट में है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और टू लर्न फुल इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दे ऑल वांट टू गो, टू गो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दे ऑल वांट टू गो। ठीक है, ये हमारा इधर एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे, द पर्पज इज टू विन, मकसद क्या है, जीतना है। टू विन हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एज एन एडजेक्टिव ये कैसे इस्तेमाल हो गया है, दिस इज़ द गेम टू वॉच। ठीक है, अब यहाँ पे टू वॉच ये है, ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है हमारे नाउन को, हमारा जो ये गेम है नाउन, इसको टू वॉच जो है ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो टू वॉच क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, अब जैसे एडवर्ब, ही इज़ रेडी टू गो, अब यहाँ पे टू गो क्या है, हमारा एडवर्ब है, ये एज एन एडवर्ब फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव रेडी को, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो रेडी है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो हमारा टू गो क्या हुआ, एडवर्ब। ही इज़ रेडी टू गो, तो टू गो क्या है, एडवर्ब। ठीक है, जो फुल इन्फिनिटिव है वो एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब फंक्शन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टू लर्न सब्जेक्ट था, टू गो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, टू विन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, टू वॉच एज एन एडजेक्टिव क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा था गेम नाउन को, एडवर्ब टू गो तो ये हमारा क्या था, एडवर्ब, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा था एडजेक्टिव रेडी को। ठीक है, डिस्कस करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, स्प्लिट इन्फिनिटिव। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे जी, स्प्लिट इन्फिनिटिव कैसे, अब देखें
बेयर इन्फिनेटिव क्या था, विदाउट टू। फुल इन्फिनेटिव क्या था, विद टू। अब है स्प्लिट इन्फिनेटिव, व्हेन यू प्लेस एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज बिटवीन द टू एंड द वर्ब। जब आप कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को टू और वर्ब के दरमियान में लिख देते हैं, एंड स्प्लिट द इन्फिनेटिव फ्रॉम टू, और इन्फिनेटिव को जो है वो टू से अलहदा कर देते हैं, वो कहलाता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, जब टू और वर्ब के दरमियान में कोई वर्ब या एडवर्बियल फ्रेज हो तो वो स्प्लिट इन्फिनेटिव होगा। जैसे ये टू प्ले, टू वॉक, टू गो, टू रीड, ये हमारा फुल इन्फिनेटिव है ना, लेकिन यहाँ पे आ गया टू सीरियसली प्ले। अब टू और प्ले के दरमियान क्या आ गया, सीरियसली, ये क्या होगा, क्या हो गया, स्प्लिट इन्फिनेटिव। टू केयरफुली वॉक, केयरफुली आ गया स्प्लिट इन्फिनेटिव। टू सडनली गो, टू और गो के दरमियान सडनली आ गया तो स्प्लिट इन्फिनेटिव। टू क्विकली लाइक, टू क्विकली रीड, ठीक है, टू क्विकली रीड, टू और रीड के दरमियान क्विकली आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, स्प्लिट इन्फिनेटिव वो होता है कि टू और वर्ब के दरमियान अगर कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आ जाए तो वो स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, शी सीम्स टू रियली लाइक इट। अब टू और लाइक के दरमियान क्या आ गया, रियली, तो ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट इन्फिनेटिव। द टीचर टोल्ड अस टू क्विकली रीड द बुक, टू क्विकली रीड। ठीक है, अब यहाँ पे क्विकली आ गया ना टू और रीड के दरमियान, तो ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जो विदाउट टू हो, फुल इन्फिनेटिव जिसमें टू आ जाए वर्ब के साथ, ठीक है, और स्प्लिट इन्फिनेटिव जिसमें वर्ब और टू के दरमियान जो है वो कोई एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आ जाए तो वो स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से इन्फिनेटिव समझा दिया है। ठीक है, फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।